आपका आर्मी चीफ चेंज हो जाए, आपका प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए, तो आप ये कहें कि जी सारे के सारे अफगानिस्तान है उसकी जेलें तोड़ो और यहाँ पर लाकर लोगों को दोबारा बिठा दो, मैं आपका ऑपरेशन में साथ देता हूँ, मैं ये सारे घर खाली कर देता हूँ, आप यहाँ से इनको निकाल देते हैं। थोड़े ऐसे बाद रीजन के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, आपके दिमाग में क्या समाती है, आप पकड़ के जो है वो इन लोगों को दोबारा वापस बिठा देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। मैं किस तरीके से उस टॉपिक को बयान कर सकता हूँ। अब मसला ये है कि किसी भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर ना दो तरीकाकार होते हैं ना। वाकया है आज का 20 के करीब लोग शहीद हुए हैं, कोलैटरल डैमेज हुआ है। जी जी। दो उसके बारे में भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाज से मतलब को बॉम्बिंग की गई थी जो कि बॉम्ब मिसप्लेस होकर कहीं घरों में गिर गया। एक ये है कि शायद वहाँ पर ही कोई आईडीज बन रही थी उसी किसी विसिनिटी के अंदर जो कि ब्लो अप कर गई, जगह फैक्ट्री थी या कुछ था, और वहाँ पे कुछ शहादतें हो गई। मसला भी ये है कि किसी भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के दो तरीकाकार है। या आप ऑन द ग्राउंड जाके डोर टू डोर कॉम्बैट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अपनी जो लॉस ऑफ मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ऑफिसर्स हमारे जो हम पहले करते हैं ज़्यादातर यही है कि डोर टू डोर ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उसमें आपके अपने लोगों को जाने ज़ाया होने का खदशा है, शहादतें ज़्यादा होती हैं। दूसरा ये है कि आप इस तरह ड्रोन्स के ज़रिए या एरियल बम्बारमेंट के ज़रिए उन लोगों को टारगेट करें। अफसोस की बात है कि लोगों की जानें गई, लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि अब एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनएविटेबल है। मैंने परफेक्ट वर्ल्ड हम ये कहें कि ये जो दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग हैं हम इनको पकड़ें, किसी अदालत में पेश करें और वहाँ से इनको सजा दिलवा दें, बट दैट्स नॉट गोना हैपन इन पाकिस्तान ना। दैट हैज़ नेवर हैपन, मतलब हो भी नहीं रहा। फिर ये लोगों की जो, और इसमें हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है कि दहशतगर्दों के ठिकाने आबादियों के अंदर बनाए जाते हैं। इवन मसाजिद को बेसिस बनाया गया। अभी पिछले दिनों वो एक भाई साहब पकड़े गए थे दहशतगर्द, तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने 10 नाम लिए, उन्होंने 10 इलाके की मसाजिद को बताया कि 10-10 बंदे हर मस्जिद के अंदर उन्होंने बिठा के रखे हुए हैं। अब वो मसाजिद शहरों को मतलब आबादी के सेंटर के दरमियान में, मोहल्लों में, गली मोहल्लों में अगर आप उसको टारगेट करते हैं तो मतलब कितनी को प्रिसीजन हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर गिर जाता है, लॉस ऑफ लाइफ होती है। उससे फिर ये होता है कि वहाँ के लोगों के दिलों में मजीद रियासत के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है। तो हाउ डू वी गेट आउट फ्रॉम दिस? ये जो मसला हम अब फेस कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी कोलैटरल डैमेज होता रहा है, तभी यही मसले थे। अब एज वी स्पीक वो सुन रहे हैं कि वो डेड बॉडीज को लेकर तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स पेशावर, ठीक है। अब दिस कैन बिकम अ वेरी बिग फ्लैश पॉइंट एज वेल। अब यहाँ पे क्या किया जाए? मेरे अली और राना साहब जो हैं उनके ऊपर क्या है, हमारे लिए क्या हुक्म है बेसिकली? अब हम क्या करें? हाँ मतलब हम क्या करें? बात ये है हसन कि मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ प्रिंसिपली कि ये जो जगह है, ये जो जगह हैं जो कि बतदरीज उनके कंट्रोल में जाती चली जा रही हैं। बनू के अंदर हम देख चुके हैं क्या हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे कई फौजी अफसरान जो हैं वो एहलकार मारे गए हैं एक फ़ाइट के अंदर, और बाजौड़ के अंदर भी जो हुआ, डेरा इस्माइल खान पर हमने देखा कि जी वो अपनी बंदूकें लहरा रहे हैं, अतन डांस कर रहे हैं। वैसे तो वो लोगों को अतन डांस करने पर मारते होते हैं, लेकिन खुद वो बंदूकें हाथ में लेके कर सकते हैं। तो प्रिंसिपली आई एग्री, वो अच्छा करते हैं ना। कहता हूँ मुजाहिदा भी हाँ मुजाहिदा भी प्रिंसिपली आई एग्री कि भाई इनसे आपको चंगा लगता प्रिंसिपली आई एग्री कि भाई इनका कुछ करना तो पड़ेगा। है। लेकिन यार अब आप जो लोग मर गए हैं ना, उनकी जो फैमिलीज हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है ना इस बात को मानना कि यार वो इस वजह से। और देखें जो ऑपरेशंस हैं वो उनका प्रॉब्लम ही ये है कि पहले अभी भी क्यों लोग इसके खिलाफ थे। आपको पता है 2007 में, 2009 में, 2010 में, और लास्ट आपका 2014 का जो ऑपरेशन है 15 का, उस दौरान हर दफ़ा लोगों ने अपनी जगह छोड़ी है। लेकिन फिर हमने आईडीपीज़ के साथ क्या किया, फिर हमने उन जगहों के साथ क्या किया जिनको हमने फ्लैटन कर दिया था, क्या लोगों को वापस फिर उन्होंने कहा कागज़ दिखाओ जी कितने हो गए ना भाई, हमें तुमने कहा था निकल जाओ, हम निकल गए थे, अब हमें कागज़ का क्या पता। तो लोगों के साथ ये मसले पेश आते हैं जिसकी वजह से लोग जाते नहीं छोड़ के, जिसकी वजह से जगह नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर यही मसला है, अब लोग जगह छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है ऑपरेशन के लिए। और सबसे बड़ा मसला क्या है, वो कह रहे हैं कि यार मिसाल है हमने जगह छोड़ दी, तुम छोड़ दो इस बात को कि मैं ये जो है ना वो क्या कहते हैं मेरे साथ पहले क्या हुआ था, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ। मैं आपकी इस बात पर मानने के लिए, क्योंकि वो मैं भी नहीं मानने के लिए तैयार, वैसे मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस दफ़ा आप इतने सीरियस हैं कि आप इनको वापस बुलाकर यहाँ नहीं बिठा देंगे। आपका आर्मी चीफ चेंज हो जाए, आपका प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए, तो आप ये कहें कि जी सारे के सारे जो अफगानिस्तान है उसकी जेलें तोड़ो और यहाँ पर लाकर लोगों को दोबारा बिठा दो, मैं आपका ऑपरेशन में साथ देता हूँ, मैं ये सारे घर खाली कर देता हूँ, आप यहाँ से इनको निकाल देते हैं। थोड़े ऐसे बाद रीजन के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, आपके दिमाग में क्या समाती है, आप पकड़ के जो है वो इन लोगों को दोबारा वापस बिठा देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। अब ISPR ये कह रहा है कि जी वो घर के अंदर बम बना रहे थे, जो कि कंप्लीटली पॉसिबल है, बट एट द सेम टाइम आप ये याद रखें कि जो जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं जिनसे लोगों की बात हुई है, मैंने भी 2-3 लोगों से आज फ़ोन करके पता किया है, उनका ये कहना है कि नहीं जी एरियल बम्बार्डमेंट थी।
मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जो सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज एक्नॉलेज दिस, बजाय इसके कि ब्लेम गेम का हिस्सा बने। आप इस पे अपोलोजाइज कर लें अगर आपकी एरियल बम्बार्डमेंट से हुई है, या फिर आप इसको एस्टैब्लिश करेंगे या एरियल बम्बार्डमेंट से नहीं हुई। क्योंकि जितने लोगों से मेरी बात हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई है जो कि बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये एरियल बम्बार्डमेंट थी। अगर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना तो दिस इज गोइंग टू गेट वर्स। और बहरहाल आपको ये बात मानने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस किस्म का जो ऑपरेशन होता है उसमें अगर लोकल पॉपुलेशन आपके साथ ना हो तो आपके लिए बहुत मसला बनता है, और यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन को आप लूज करेंगे अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो। जी रान साहब, देखिए इसमें ना मैं आपको एक पहले तो बता दूं सिचुएशन ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सिचुएशन ये है कि केपी में तालिबान का राज है, ये आपको ना बात एडमिट कर लेनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, तो है बिल्कुल, सारे पाकिस्तानियों को पता होनी चाहिए ये बात। टीटीबी रूल केपी हर लिहाज से, ठीक है, ये बात आपके इल्म होनी चाहिए। फिर मुझे ये कोई बता दे कि ये केपी में सीटीडी क्यों नहीं है, केपी में कोई और पैरामिलिट्री फोर्स क्यों नहीं है जो कि ये पुलिसिंग करे, इनको रोके, मारे, पकड़े, गिरफ्तार करे, केसेस चलाए, अदालतों में लेके जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। पुलिस है ना, केपी की पुलिस है। नहीं सर, वो नहीं है, नहीं है, वो नहीं कर सकती है ना। आप देखें पंजाब में देयर इज अ सीटीडी जिसका खौफ है, मतलब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इतना ज्यादा यहाँ पर इफेक्टिव है कि वो स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त कार्रवाइयाँ की हैं उन लोगों ने, और वो बहुत इफेक्टिव हैं। और इस टाइम बलूचिस्तान में भी सीटीडी कर रही है। केपी में क्यों नहीं बनाई, किसने नहीं बनाई, क्या जरूरत नहीं है वहां पर? मेरे ख्याल से फिर नहीं जरूरत वहां पर। सीटीडी भी है और आप फौज को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वहां पे, 10 तरह की पैरामिलिट्री वहां पे नहीं लेकिन एलईएस मौजूद हैं। मेरा ख्याल है पंजाब से ज्यादा फोर्सेस बनी हुई हैं। 7-8 तरह की लेवीज वो अलग बात है कि वो कितनी इफेक्टिव है। ओहो, देखें वो फेडरल फोर्सेस है ना, आप मुझे प्रोविंशियल बताएं कौन सी है? सबसे पहले तो उनकी पुलिस फोर्स है। पुलिस है ना, पुलिस के अलावा क्या तो है? आपका सीसीडी पुलिस के अंदर ही है ना पुलिस बेसिकली। है सर आप देखें सीसीडी जो है पंजाब में उसका अरबों का बजट है, उसका बिल्कुल एक ये आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है, ये आपका बड़ा सवाल। एक दहशतगर्दों से निपटने का, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक थाना नहीं निपट सकता दहशतगर्दों से। थाने में तो आप एफआईआर कराने जाते हैं कि जी मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, वो तो वो नहीं कर सकते, वो दहशतगर्दों से कैसे निपटेंगे? अच्छा फिर ये दहशतगर्द भी देखें, तो लेकिन पंजाब के अंदर भी नहीं, लेकिन अच्छा दहशतगर्दी को करेगा तो फिर अगर पुलिस उसको हैंडल नहीं कर पाएगी तो नेक्स्ट पंजाब में भी फौजी आएगी। नहीं, फौज नहीं आएगी, सीटीडी कर रही है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? टीटीपी का जो पंजाब में सीटीडी का जो सॉरी टीटीपी का जो पंजाब का चैप्टर था वो बहुत, उसने तो तबाही मचाई हुई थी यहाँ पर। आपको पता है कि पंजाब में जो फैसिलिटेशन थी वो उन लोगों की थी। अब अगर मैं आपकी बात समझूं, उनको खत्म किया सीटीडी ने। कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक्शन या ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी कर रही है, जी उसकी जगह वहां पे कोई वापस भेजें, सूबाई लेवल का कोई इदारा हो जो इसको खुद हैंडल करे। वो वापस भेजें। आप कह रहे हैं कि सूबे के हाथ में दे दिया जाए। जी जी। अब मसला ये है कि वो सूबे वाले तो कहते हैं कि ये दहशतगर्द है ही नहीं, वो तो कहते हैं ये हमारे अफगान भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, उनका जो लीडर है वो इतनी मोहब्बत मैं आपसे यही अर्ज करने लगा। लेट मी वो तो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग है भाई, मैं आपको अर्ज करने लगा था। देखें, उन्होंने किसी ने सिखाता है फॉल्स फ्लैग। इसका मतलब ये है कि जो सूबाई लीडरशिप है जिनके पास पिछले 12-13 साल से गवर्नमेंट है, उन्होंने पुलिस का एक अदारा ही नहीं बनाया जिसमें कि काउंटर टेररिज्म को डील किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये सूबा जो है ये मुल्क से अलग हो जाएगा। अगर ये इसी राह पे चलता रहा तो ये तो फिर मैं तो वैसे ही उठा के ले जाएंगे अफगानिस्तान, क्योंकि देखिए आप वहां पर लिटरली टीटीपी का रूल है, मैंने आपको पहले ये बताया, और इसमें कोई डिस्प्यूट अगर आप नहीं करते तो फिर मुझे बताएं कि फौज क्या करे। आप कह रहे हैं कि वो सूबे उनसे लड़े, वो सूबे वाले जो उनकी सियासी लीडरशिप उन 5,000 थे या 50,000 थे, जितने भी लोग थे उनको लाके वापस उन्होंने वहां बसाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि सूबे के हाथ में दे दिया जाए तो फिर हल बताए ना फिर मुझे। अब वो जो अवाम जहां बैठी हुई है, क्या लोगों को नहीं पता कि ये टीटीपी है? देखिए लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है, जहां पर अगर वो उनको नहीं हर्ट कर रहे। देखें एक बात होती ना, एक मोहल्ले में बैठा ना, वो कहता तुसी ना टेंशन लो, यानी वो जाकर कैंटोनमेंट पे हमला करेगा। इज दिस एक्सेप्टेबल टू अस? क्या हम ये मान के बैठ जाएं? तो देखें ये जो अब जो मामला तो इस तरह के होते हैं ना, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो आपसे ज्यादा अली अमीन गंडापुर की बात को मानने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं इनको लाके मैंने नहीं बिठाया, इनको लाके फौज की पॉलिसी थी।
अब आप ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सरबराह है और जो उसका बानी है और जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड था। मैं इस बात पर पूरा यकीन रखता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान खान के कहने पर वो वापस आ गए थे। वो इस वजह से वापस आए थे क्योंकि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की ये पॉलिसी थी कि इनको वापस लेकर आना है। बिल्कुल। नाउ इफ यू से कि जनरल बाजवा के जाने पर हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, तो कहेंगे जनरल आसिम मुनीर के जाने पर इनको वापस ले आएंगे आप। ठीक है, नाउ दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू ऑफ आवर ओन मेकिंग। ये दो अलग चीजें हैं। नहीं हसन, ये दो अलग चीजें। अच्छा लेट मी कंप्लीट। ये देखें, ये दो अलग चीजें हैं। अब इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी अ केस अगेंस्ट इमरान खान, जनरल फैज, जनरल बाजवा कि आपकी जुर्रत किस तरह हुई, आपने ये किस तरह इन लोगों को, इन टेररिस्ट लोगों को वापस लाके बसाया है। वैसे बाय द वे उनके खिलाफ केस होना चाहिए कि आप ये जस्टिफाई करेंगे चूंकि उन्होंने ये एक, मैं कहता हूँ गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आईनी हरकत की है, उस पे आप कहें कि चूंकि उन्होंने अब कर लिया तो अब हम इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। यार ये क्या बात है? उसमें थोड़ा सा मसला भी है, वो ये है कि शायद इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है ना, यानी जो प्लानिंग थी इनको वापस लेके आने की, वो हो चुकी थी बाजवा साहब और फैज साहब और खान साहब के दौर में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सारी जो है ना वो पहली पीडीएम की गवर्नमेंट में हुई है। 2022 के अगस्त से ये सारे लोगों का वापस इनखिलाफ, वापस वहाँ से आना शुरू नहीं, हुआ। ऐसा नहीं है, 2021 के अगस्त से शुरू हो गया था, उनके दौर में हुआ था ये सारा कुछ। उसी वक्त उनकी जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई है, उसी वक्त तालिबान आए हैं। अगले 3-4 महीने के अंदर वहाँ से टीटीपी के जितने बड़े दहशतगर्द थे वो वहाँ पर उनकी जेलों में मौजूद थे, उनको छोड़ दिया गया था और उन्होंने छोड़ के जो पाकिस्तान आना चाहते थे, और ये पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट था, दोहा अग्रीमेंट का हिस्सा था, जिसमें पाकिस्तान ने कि हम नहीं, अमेरिका ने हमें ये कहा था कि आप इनको वापस लेंगे, टीटीपी को ले लेंगे। अमेरिका ने कहा था कि आप वापस ले आए। और भाई आपको मैं आपको एक सेकंड, अब इतनी बात हो गई है, इतनी बात हो गई है तो अब आगे तो निकल ही गए हम टाइम से। मेरी बात सुने, वो गिद्ध की शक्ल वाला जो है अमजद शुएब जनरल, ठीक है, वो बैरियर टाउन का जो क्या कहते हैं वो है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो समझ गए ना आप क्या है वो। अब वो परवेज मुशर्रफ का भी यही था, ठीक है। अमजद शुएब ने बैठकर आरिफ निजामी मरहूम और ये जो हैं वो जो गंदी गंदी बातें कर देते होते हैं एयरवाई के प्रोग्राम में बैठ के, चौधरी गुलाम हुसैन, इन दोनों के प्रोग्राम होता था एक 24 न्यूज़ के ऊपर। उसमें बैठ के अमजद शुएब ने ये बात की कि इनको, हमारा प्लान था कि इनको वापस लेकर आना है, इनको वापस लाएं, इनको पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, रेंजर्स के अंदर, एफसी के अंदर, पुलिस के अंदर खपाएं, ये ट्रेंड लोग हैं, इनका हमें फायदा होगा। ठीक है, ये उनके अल्फाज थे। मैंने इसको उस वक्त भी रिपोर्ट किया था दुनिया न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम की। अच्छा, और ये एक बात है, दूसरी बात भी सुन लें आप। इनका ये कहना था कि ये लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, इनको आप सियासी जमातें बना बनाकर यहां पर दें, ठीक है। और ये पॉलिसी आज की नहीं है। जब मौलाना आजम तारिक जो हैं, क्या मतलब सियासी जमातें बना कर दें? सियासी जमातों के अंदर शामिल करवाएं, वो इंक्लूजन करा रहे हैं ना। मलिक इसहाक वो कह रहे हैं कि उसी जमाने में मलिक इसहाक को मेन स्ट्रीमिंग जेल से निकाल के अहले सुन्नत वल जमात का सरबराह बनाया गया। अच्छा, नई जमातें, वो जो मिली मुस्लिम लीग का मेन स्ट्रीमिंग है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है, मुस्लिम लीग कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको आप मेन स्ट्रीम में लेके आए। आइडिया ये है किताब के ऊपर जो लिखी हुई है कॉन्सेप्ट के तहत कि जब आप एक्सट्रीमिस्ट को मेन स्ट्रीम में लाएंगे तो उनकी एक्सट्रीमिज्म कम हो जाएगी और वो मेन स्ट्रीम में खुद को शामिल करने के लिए जो अपनी जो भी जिस इंतहा पसंदी की सोच वो रखते हैं उसको वो नीचे नहीं आएंगे। होता उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। होता क्या है कि जब आप एक्सट्रीमिस्ट को मेन स्ट्रीम में लाते हैं तो मेन स्ट्रीम उनका मुकाबला करने के लिए और एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली जाती है। ये राइट विंग दुनिया में होता ये है कि जो उस पार्टी के अंदर लोग मौजूद होते हैं पहले से, जो कि एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, वो साइड लाइन होते हैं। उनके जो अहलकार होते हैं, उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनको पकड़ पकड़ के ये मारते हैं, जलसों के अंदर पिटाइयां करते हैं, जलसों के अंदर पिटाइयां करते हैं। उनको जलील करने के लिए वो अपनी अपने ओहदों से इस्तीफे देते हैं। ये उन पार्टियों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। आप पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो किस तरह सर्वाइव कर रही है केपी के अंदर? वो इसी तरह सर्वाइव कर रही है कि इनको को-ऑप्ट किया हुआ उन्होंने। अच्छा भाई, अब हम ये जो है ना, नहीं, उन पे हमले नहीं हो रहे ना अली। ओहो, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने एक जमाने में कहा था, गवर्नमेंट में हमला कर दो। आपको छोड़ दें। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा कहा था ना, 2009 की बात है कि जी हमारी आपकी सोच एक जैसी है, ठीक है। वो गंडापुर कह रहा है, ठीक है, फिर मैं क्यों ना करूं ये। अच्छा चलिए जी, अब ठीक है, हमारा बस फर्क ये है कि गंडापुर के बाल जरा अजीबो-गरीब किस्म के हैं, तो उसको देख के हम कहते हैं कि यार गंडापुर ये कह रहा है। हाँ, लग रहा ही मैंने शहबाज साहब ऐसे फुल हैट पहन के कहते थे, अच्छे लगते थे। अच्छा जी, शहबाज साहब की हैट के मुकाबले में भी अब चीजें आ गई हैं और वो ये हैं कि हाँ ना यार,
वो क्या है ना, शहबाज साहब हैट पहन के जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ऐसी तैसी कर देते थे ना जाके, और होता था लॉन्ग बूट, वो हैट और वो एक सफारी सा सूट, ऐसे लगता था ना कि कोई डिक्टेटर ही आ गया चलता फिरता। तो अब खैर उस तरह तो नहीं है, मूछें भी छोटी वाली है ना, और वो खैर यार हम और ऐसे सारी की सारी वो पूरी की पूरी आहिस्ता तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो? हम नहीं करा रही, ये नोटिस मैं लगवाएगा। आपको बता रहा हूँ, यूके गए थे शहबाज शरीफ साहब, वहां पर जाकर उन्होंने तकरीर का हुनर सीखने के लिए उन्होंने क्लासेस ली थी, और उन क्लासेस के अंदर उनको ये सिखाया गया था, वो ही वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय बड़े भाई के स्टाइल से, तो उन्होंने कहा था कि आप इसके मॉडल पर, क्योंकि ये एक पस्ता कामत हैं और इस तरह से आप तकरीर किया करें, तो उन्होंने पूरा उससे ही वाज वेरी इंस्पायर्ड, उसकी सोच से नहीं, उसके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग से।